गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास। हम लोग फ्लैमिंगो बुक का फोर्थ स्टोरी द रेड ट्रैप डिस्कस कर रहे थे। उसका कुछ हिस्सा 2 मॉड्यूल्स में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं आगे चलने से पहले। अभी तक हमने पढ़ा है कि रेड ट्रैप बेचने वाला एक पेडलर है, एक घुमंतू है जो चोरियां भी करता है छोटी मोटी, खुद रेड ट्रैप बना करके बेचता भी है और भीख भी मांगता है। उसी तरह से एक दिन चलते चलते घूमते घूमते जिस तरह से उसकी रोज़मर्रा का जीवन था, वो एक झोंपड़ी के सामने पहुंचता है, वहां नॉक करता है। उसको इतनी मेज़बानी की, इतने आव भगत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहाँ जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बहुत खुश होता है उसको वहाँ पा करके, क्योंकि उसकी फैमिली में अभी उसके साथ कोई भी नहीं है। तो वो उसको अंदर आने देता है, उसको अच्छे से खाना खिलाता है, उसके साथ कार्ड्स खेलता है, और उसके बाद और तो और इतना यकीन कर लेता है उसके ऊपर कि उसने जो 30 नोर कमा करके रखे हैं वो भी उसको दिखा देता है भी कहाँ रखे हैं। लेकिन बदले में ये जो रेड ट्रैप पैडलर है ये क्या करता है, उसके 30 नोर चुरा लेता है और किसी तरह से घूमता घुमाता रामसो आयरन वर्क नाम की जो लोहे का कारखाना है वहाँ पर जा पहुँचता है, जहाँ पर रात के राउंड पर वो जो उस कारखाने का मालिक है वो आया हुआ है। और वो जब उसको देखता है उसको लगता है कि वो उसका पुराना सेना का साथी है और वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन रेड ट्रैप पैडलर को तो पता है कि वो उसका सेना का साथी नहीं है, तो वो वहाँ उसके साथ जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो हो सकता है वो जो आयरन मास्टर है, वो जो मिल मालिक है, वो उसके हालात देख करके उसको थोड़े बहुत नोट्स दे दे। इसलिए वो लालच में आ जाता है, सच नहीं बताता है, लेकिन वो जो आयरन मास्टर है उसके साथ उसके घर नहीं जाता है। आयरन मास्टर वहाँ से चला जाता है। अब अगला मेहमान कोई फौज में आता है, वो कौन है वो पढ़ करके देखते हैं। माई नेम इज़ एडला विल मेंशन सेड द यंग गर्ल। एक जवान लड़की आई है, वो पहुंच जाती है अपने नौकर के साथ वहाँ अंदर, और वो आकर के क्या कहती है, मेरा नाम एडला विल मेंशन है। माई फादर केम होम एंड सेड, मेरे पिताजी घर आए और बोले दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट, कि आप यहीं कारखाने में सोना चाहते हैं आज रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, परमिशन अनुमति, आस्क परमिशन पर अनुमति लेना, टू कम, और तब मैंने उनसे अनुमति मांगी आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और उनसे अनुमति ली मैंने आपको घर ले जाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। कहते मुझे बहुत अफसोस है कैप्टन कि आप इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, कंपैशनेटली बहुत सहानुभूति के साथ, सहानुभूति पूर्वक तरीके से, मर्सीफुली, कहते वो बड़ी सहानुभूति से उसको देखती है, विद हर हैवी आईज, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और तब वो नोटिस करती है कि वो आदमी डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from the jail, she thought and added quickly. मतलब वो जो लड़की है वो बहुत समझदार है, उसके फादर को ये बात समझ नहीं आई है, लेकिन उस लड़की ने पहली ही नज़र में क्या आइडिया ले लिया है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो इस आदमी ने कुछ चुराया है, और एल्स, या अन्यथा ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। एस्केप करना होता है भाग निकलना, बच निकलना, या ये आदमी जेल से भागा हुआ है। शी थॉट एंड एडिड क्विकली, उसने सोचा और फटाफट बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन, कहते कैप्टन आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आपको जितनी फ्रीली, जितनी स्वतंत्रता से आप हमारे साथ यहाँ आए हैं, उतनी ही स्वतंत्रता से वहाँ से जाने भी दिया जाएगा, हमारे घर से जाने दिया जाएगा। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। ईव होता है किसी भी त्योहार या किसी खास दिन से पिछली शाम। कहते बस हम ये चाहते हैं कि क्रिसमस की पिछली शाम को आप हमारे साथ रुकें। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, कहते उस लड़की ने इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से ये बात कही, मैनर, तरीका, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि वो जो रेड ट्रैप पेडलर है, वो जो चूहे की कड़ाकी वाला घुमंतू है, उसको उस लड़की के ऊपर यकीन हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड, अक्कर करना होता है दिमाग में आना, टू मी वट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड। क्या कहता है वो, कहते ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं मिस, कि आप मेरे लिए बॉदर करेंगी, आप मेरे लिए परेशान होंगी, बॉदर करना, परेशान होना। आई विल कम एट वंस,
क्या कहता है वो, मैं तुरंत आता हूँ कहते। ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, द फर कोट विद द वैलेट, वैलेट हम पहले कर चुके हैं, व्यक्तिगत नौकर। हैंडेड हिम विद अ डीप बो, डीप बो सम्मान में जब बो करना होता है झुकना, आगे झुकना, डीप बो दैट मीन्स जब किसी को सम्मान में हम अभिवादन करते हैं आगे झुकते हैं उसको कहते हैं डीप बो करना। कहते वो जो नौकर था उसने आगे झुकते हुए फर वाला कोट जो था वो पेडलर को दे दिया, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने क्या किया, अपने रैग्स फटे हुए कपड़ों के ऊपर उस कोट को पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस यंग लेडी के पीछे पीछे चला गया बग्घी की तरफ। विदाउट ग्रांटिंग, ग्रांट करना देना। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड हैरान। ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, ग्लांस सरसरी सी नजर। कहते जाते वक्त वो उन हैरान लोहारों की तरफ एक दफा नजर डाल के भी नहीं गया है, सरसरी सी भी नजर उसने नहीं डाली है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल, इविल होता है बुरी, फोर बोर्डिंग्स, फोर बोर्डिंग्स पूरा आभास होना, पहले से किसी चीज का आभास हो जाना। कहते लेकिन जब वो राइड करते हुए, सवारी करते हुए उस जमींदार के घर जा रहा था, यानी कि मिल मालिक के घर जा रहा था, तो उसे बुरे बुरे पूर्वाभास हो रहे थे। दैट मीन्स उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कहते हे भगवान मैंने ये क्या किया, उस आदमी के पैसे क्यों लिए मैंने। ही थॉट, वो सोच रहा था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब क्या हुआ है, कहते मैं कड़ाकी में बैठा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और लगता है कि इस कड़ाकी से मैं कभी भी नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन थी क्रिसमस से पिछली शाम। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल, रेजिमेंटल सेना का, कॉमरेड whom he had, कॉमरेड साथी, रन अक्रॉस, रन अक्रॉस करना होता है अचानक मिल जाना। सो अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली जिसकी उम्मीद ना की गई हो, अनएक्सपेक्टेडली के लिए शुद्ध शब्द होता है अनापेक्षित, अनापेक्षित जिसकी अपेक्षा ना की गई हो। कहते तो वो बड़ी संतुष्टि से सोचता है अपने सेना के उस पुराने साथी के बारे में जिसको अनापेक्षित ढंग से ही वो अचानक मिल गया था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. अपनी बेटी से क्या बोलता है वो, कहते सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा मांस आया, दैट मीन्स उसको कुछ खिलाया पिलाया जाए। Who was busy at the table, कहते बेटी जो टेबल सजाने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री, कंट्री देश नहीं है, ये ग्रामीण इलाके के लिए है। दो मीनिंग होते हैं कंट्री के, कंट्री देश और दूसरा ग्रामीण इलाका। सेलिंग रेड ट्रैप्स, कहते और दूसरा हमें ये देखना होगा कि उसको करने के लिए हम कुछ बेहतर काम ढूंढें, बजाय इसके कि वो गांव के इलाके में, गांव के जगहों में ये चूहे की कड़ाकियां बेचता हुआ फिरे। इट इज क्वियर, क्वियर अजीब, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, डाउनहिल गिरावट आना, विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। बेटी क्या कहती है, कितनी बड़ी अजीब बात है कि इस आदमी के साथ इतना बुरा हुआ है, इतनी बिगड़ गई हैं चीज़ें। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कहते पिछली रात तो मैं ये सोच रही थी कि एक भी चीज़ इस आदमी में ये नहीं दिखाती है कि वो एजुकेटेड, शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। You must have patience, my little girl, said the father. Father क्या बोले, कहते तुम्हें पेशेंस रखनी चाहिए मेरी बेटी, यानी कि तुम धैर्य रखो, धीरज रखो। As soon as he gets clean and dressed up, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा, ड्रेसअप हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, you will see something different, तो तुम कुछ अलग ही देखोगे। Last night he was naturally embarrassed. कहते पिछली शाम को स्वाभाविक तौर पर वो embarrassed था, शर्मिंदा था। The tramp, tramp होता है घुमंतु, घुमक्कड़, आवारा। Manners will fall away from him with the tramp clothes. कहते जैसे ही वो आवारा लोगों वाले कपड़े या घुमंतुओं वाले कपड़े उतार फेंकेगा, वैसे ही उसके जो मैनर्स थे, वो जो उसका शिष्टाचार है, आवारा लोगों की तरह जो व्यवहार है, वो भी खत्म हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, कहते जैसे ही उसने ऐसा कहा था, दरवाज़ा खुला। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो जो अजनबी था
वो एंटर किया, उसने प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, कहते हाँ अब वो अच्छे से साफ था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैड बेड हिम, वो जो नौकर था उसने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग करना होता है संबंध रखना, टू द आयरन मास्टर। कहते इसके अलावा क्या था, ही वॉज ड्रेस्ड, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, गुड लुकिंग सूट, एक बढ़िया दिखने वाला सूट पहन रखा था। किसका? आयरन मास्टर का। वो सूट जो आयरन मास्टर से संबंध रखता था, यानी आयरन मास्टर का पुराना सूट उस पेडलर को दिया गया है। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने सफेद कमीज पहनी थी। एंड अ स्टार्च, स्टार्च होता है कल्फ लगी हुई, मांड लगी हुई। बोलने का क्या मतलब है, कॉटन के कपड़े धोने के बाद जब बिल्कुल ढीले ढाले पड़ जाते हैं तो उनको स्टार्च किया जाता है ताकि वो कड़क हो जाएं, तो उस स्टार्च करने को मांड कहते हैं, मांड देना। कॉलर एंड होल शूज, कहते उसने सफेद शर्ट पहनी थी, स्टार्च की हुई कॉलर पहनी थी, और साबुत जूते पहने थे। होल शूज, होल का मतलब साबुत, ठीक ठाक। बट ऑल्दो द गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, कहते यद्यपि वो जो गेस्ट था वो अब अच्छे से ग्रूम किया हुआ था, अच्छे से सजा संवरा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन क्या हुआ है कि वो जो आयरन मास्टर था वो उसको देख करके खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा। विद पकर्ड ब्रो, पकर्ड भिंची हुई, कहते वो उसको देखता है भिंची हुई ब्रोज के साथ, मतलब बड़ा हैरान होकर के और गुस्से के साथ। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन अनसर्टन अनिश्चित, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिछाया, जैसे कि ये मेरा हाथ और इसके नीचे प्रतिछाया, रिफ्लेक्शन। फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कहते ये समझ लेना बिल्कुल आसान हो गया था अब कि शायद उस अजीब सी रोशनी की प्रतिछाया में, भट्टी के नज़दीक वो जो रोशनी थी उसने उस घुमंतु को पहचानने में गलती कर दी थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब क्या है, जब वो दिन की खुली रोशनी में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल, तो ये असंभव था, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस पहले भी आ चुका है, लॉस्ट स्प्रिंग में आया है, इससे पहले +1 में भी बहुत बार आपने किया है, परिचित। कहते तो ये असंभव था कि उसको पुराने परिचित के रूप में पहचाने जाने की गलती की जाती। दैट मीन्स अब आयरन मास्टर को समझ आ गया है कि उसको गलती लग गई है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, थंडर करना होता है गरज करके बोलना। कहते आयरन मास्टर गरज करके बोला, इस सब का क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट करना होता है नाटक करना, प्रिटेंड करना, कुछ छुपाना। कहते उस अजनबी ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर शान हैड कम टू एन एंड, वो तुरंत समझ गया कि अभी तक जो बड़े शान से वो वहाँ रह रहा था वो शान अब खत्म हो गई है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, और क्या बोला वो, कहते सर ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड, प्रिटेंड करना नाटक करना, टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कहते मैंने एक गरीब व्यापारी होने के अलावा कुछ और होने का नाटक नहीं किया। एंड आई प्लीडेड, मैंने प्लीड करना विनती करना, एंड बेग्ड, बेग करना भी विनती करना, कहते मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आपसे रिक्वेस्ट किया था टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, कि मुझे आप अनुमति दें वहीं कारखाने में रहने की। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, वर्स्ट बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड होता है बुरा, वर्स्ट होता है उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कहते बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मैं दोबारा से अपने पुराने वो फटे हुए कपड़े पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग, हेजिटेट करना हिचकिचाना, अ लिटल, कहते आयरन मास्टर ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, कहते हाँ तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन तुमने ईमानदारी भी नहीं रखी। यू मस्ट एडमिट, एडमिट करना स्वीकार करना, दैट, कहते ये बात तो तुम्हें स्वीकार करनी ही चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कहते और मुझे बड़ी हैरानी नहीं होगी, इफ़ द शेरिफ, शेरिफ होता है पुलिस का अधिकारी,
वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। कहते मुझे इस बात में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि पुलिस के अधिकारी को भी तुम्हारे मामले में कुछ कहने के लिए अगर हो तो। बोलने का मतलब क्या है भाई, तुम जरूर चोर उचक्के हो और पुलिस वाले तुम्हें पहचानते होंगे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। कहते वो जो घुमंतु था उसने हौसला किया, एक कदम आगे बढ़ाया एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और क्या करता है, फिस्ट होता है मुट्ठी, मुट्ठी भींच करके टेबल पर जोर जोर से प्रहार करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। क्या बोला वो, कहते मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, मतलब वो जो उसका आइडिया था दुनिया के बारे में वो बता रहा है उसको। कहते ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक बड़ा सा चूहे का कड़ाकी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस। रिंस होता है बाहर की परत, एंड बिट्स बिट्स टुकड़े ऑफ पोक। कहते ये जो जितनी अच्छी चीज़ें तुम्हें दिखाई देती हैं या तुम्हारे सामने आती हैं तुम्हारे जीवन में, वो क्या है, चीज़ के या फिर पोक के, सूअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग, ड्रैग करना होता है घसीटना। अ पुअर फेलो, और काहे के लिए लगाए गए हैं ये चीज़ के टुकड़े, पनीर के टुकड़े या पोर्क के टुकड़े, ताकि एक पुअर फेलो, एक बेचारे व्यक्ति को घसीटा जा सके इनटू ट्रबल, मुसीबत में डालने के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं उसको ललचाने के लिए हैं, और ताकि वो उसके लालच में घिसटता हुआ जाल में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर पुलिस का अधिकारी अब आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस बात के लिए मुझे जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम। कहते तो मिस्टर आयरन मास्टर ये ज़रूर याद रखना आप कि एक दिन आएगा व्हेन यू योर सेल्फ में वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि आप खुद कोई बड़ा पीस ऑफ पोर्क जो है सुअर के मांस के बड़े पीस को पकड़ना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। दैट मीन्स कोई बड़ी चीज़ जो होगी जिसके लालच में आप पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप भी ट्रैप में, जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। उसका वो भाषण सुन करके आयरन मास्टर का क्या रिएक्शन हुआ है, वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। कहते मेरे अच्छे दोस्त, तुमने बहुत बुरा नहीं कहा। परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। कहते शायद क्रिसमस की इस पूर्व संध्या पर हमें पुलिस के अधिकारी को अकेले ही रहने देना चाहिए, यानी कि नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। कहते लेकिन अब जितनी जल्दी तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। कहते ऑट टू चाहिए, हमने मॉडल्स में किया है। कहते मुझे लगता है कि आज रात इस व्यक्ति को यहीं रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और क्या किया, बड़ी हैरानी की बात है, वो लड़की गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। अब फादर को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, तो कहते तुम कर क्या रही हो लड़की। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड। कहते अब उसको भी, लड़की भी बेचारी वो शर्मिंदा है, तो कहते बहुत शर्मिंदा सी वो खड़ी रहती है वहाँ। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसको नहीं समझ आता है कि वो क्या उत्तर दे अपने पिता की बात का। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। कहते उस सुबह वो बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। रेच बेचारा, बेचारा व्यक्ति, गरीब। कहते वो बहुत खुश थी इस बात को लेकर के कि वो बिल्कुल घर जैसा और क्रिसमस के मौके जैसा सब कुछ बनाएगी वो माहौल उस गरीब, भूखे, दयनीय व्यक्ति के लिए। दैट मीन्स उसको लगता था कि इस आदमी की कभी कोई देखभाल नहीं करता, इसने कभी कोई अच्छे से त्यौहार नहीं मनाया। तो कहते वो बड़ी खुश थी इस बात को लेकर के कि उसको त्यौहार जैसा, क्रिसमस जैसा वो महसूस कराएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। कहते उस विचार को वो तुरंत नहीं छोड़ पा रही थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड। इंटरसीड करना होता है बीच बचाव करना, फॉर द वेगाबॉन्ड। और इसी बात के लिए उसने उस वेगाबॉन्ड, उस घुमंतु के लिए बीच बचाव किया था। यानी कि उसको दया आ गई है उस गरीब व्यक्ति पर। उस दया के कारण ही वो लड़की
उसके लिए बीच बचाव करती है या उसके पक्ष में बोलती है। आज हम यहीं तक करेंगे। इसके साथ आप वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। स्ट्रेच, एविडेंटली, abruptly, compassionately, eve, occurred, granting, astonished, forebodings, unexpectedly, queer, tramp, starched, puckered, reflection, dissimulate, splendor, pretend, rinse, wretch, intercede. Thank you very much.